बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और मेरे साथ है शाह साहब। आज है 13 नवंबर। जी 13। डेट का याद नहीं है मुझे। आज पाकिस्तान का फाइनल मैच है, हार चुका है पाकिस्तान। अच्छा, और वीडियो नहीं बनाई 2-3 दिन मैंने, और मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं फार्म पे नहीं आ सका। मेरा ना पैर के ऊपर ज़ख़म था और सोजश थी और दर्द था बहुत ज़्यादा, नाखन के बिल्कुल साथ। इस वजह से तो दूध की रिपोर्ट भी मैं नहीं सेंड कर सका दोस्तों को। वो इंशाल्लाह आज हो जाएगी सेट, पिछली भी और आज भी। हमारे पास इधर लिख होती जाती है साथ साथ ही, कितना मंडा ये सारा बनता जाता है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी चुवाई होनी है। उसके बाद दो दोस्तों ने हमें पेमेंटें और भी सेंड की हैं, जिनमें एक का नाम है अपना, एक तो रवि साहब है ना, मसरूर साहब, 2 लाख रुपए उन्होंने हमें दिए। और रासब साहब, हाँ जी, उनकी भी पेमेंट आई है। उनकी भी आई है 50,000। उनके पहले भी पैसे काफ़ी आए हुए हैं। एक और है, उनका नाम है अदील, तो नाम नहीं है उनका, उनका नाम है कमर साहब। कमर साहब हैं, मुल्क से बाहर होते हैं वैसे, पता नहीं गुजरांवाला से या गुजरात से हैं, पाकिस्तान से। उनके हमें 2 लाख रुपए और भी वसूल हुए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी दोस्त राब्ते में हैं। तो मैं नहीं आ सका, अपने वीडियो में बता नहीं सका, कोई अपडेट नहीं दे सका। मेरे दोस्त राब्ते में रहते हैं मेरे साथ। और गाय की ख़रीदारी का सिलसिला रोका नहीं है। मेरे साथ जो बंदा मेन निकलता है, जो लोकल को जानता है ज़्यादा, जहाँ पे गाय वगैरह खड़ी होती हैं, तो वो भी, उनकी सिस्टर बीमार थी तो इस हवाले से वो भी आउट ऑफ सिटी हैं। अभी मेरी बात हुई है, वो आ रहे हैं वापस। सुबह इंशाल्लाह हम फिर जाएंगे। और इसके अलावा मुझे मेरे एक दोस्त हैं यूके में, रिजवान डार साहब, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया था, लइये का था शायद, या पता नहीं कहाँ का था। मैंने उस नंबर के ऊपर कॉल की है, वो नंबर बंद जा रहा था। और मैंने व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया है, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने देखा भी नहीं है अभी। तो या तो बंदा वो आगे पीछे है कहीं, या पता नहीं क्या वजह है। वो तो गाय सेल करते हैं, वो गाय वगैरह बेचते हैं, उनका फार्म है, बड़ी गायें सेल करते हैं। हाँ, दूध वाली गायें सेल करते हैं। तो अभी तक तो हमने 2 गाय ली हैं। मोस्टली मुझे दोस्त पूछते हैं कि गाय कितने कितने की ख़रीदी है और मशीन कितने की ख़रीदी है। पहले तो मैं आपको गाय बता दूं, जो बड़ी गाय है हमारे पास, जो सबसे पहले आई थी हमारे पास, वो हमने मेरा ख्याल 4,90,000 4,90 की गाय बनी थी। और ऊपर कुछ खर्चा आया था उसके थोड़ा सा, वो कार्गो का ये वो का डाल के। और दूसरी जो गाय हमने ली है वो ली है 3,13,000 की। ऐसे है इनके अमाउंट, अगर मैं भूल ना रहा हूँ। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको लेजर भी सेंड कर दूंगा। इसमें रेंट था 6600 कितना था, कुछ रेंट था और ऐसे कुछ खर्चे थे गाड़ी वाड़ी के भी, आगे पीछे के। ठीक है, तो वो डाल के यानी कि 3,13,000 की एक फ़ाइनल हुई, 4,90 की या 93 की एक हुई। अब आ जाए दूध वाली मशीन के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ, मेरी वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं क्योंकि जो चीज़ें सीख रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर मैं बता रहा हूँ, जो भी दोस्त नए आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको पता चले कि क्या होता है। आप जब व्यापारी से गाय ख़रीदने के लिए जाएंगे ना, वहाँ पर जितना भी दूध है, गाय आज 1 दिन के बच्चा है या 10 दिन का है या 20 दिन का, ये भूल जाएं आप। व्यापारी के दरवाजे पे जब आप गाय ख़रीद रहे हैं ना, जितना दूध वो दे रही है उससे ज़्यादा आप दूध नहीं ले सकते। ये बात ज़हन में रख लें। ये मैंने आपको पहले दिन वीडियो के अंदर बोला था, जिस दिन हाँ, हमने अभी एक चुवाई भी नहीं की थी। हाँ, मैंने आपको बोला था कि वो फाइनल दूध होता है। वो 10 किलो दे रही है, 2 किलो दे रही है, या 40 किलो दे रही है, वही होता है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप दूध उसका नहीं बढ़ा सकते। उसकी एक वजह है, व्यापारी ने गाय को सेल करना होता है, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि वो वंडा 10 किलो डालता है या 50 किलो, ये कोई कंसर्न नहीं है। उसने जानवर बेचना होता है। ये बात मेरी जेहन में रखें जो नए दोस्त हैं। मैंने 2 जानवर अभी खरीदे, तो मैं सीख चुका हूँ ये चीज़ें कि ये इनकी आप ज़बान के ऊपर ना जाए। ये कस्में खाते हैं, खाने दें, कुरान सर पे होंगे मस्जिद में नहीं। हमने असल में जो जानवर देखे उसमें दूध में फ़र्क नहीं आया, लेकिन जो एक व्यापारी से ली थी, एक डेरे से ली थी, जो व्यापारी से ली थी वो दूध उतना ही दे रही है जितना हमने देखा था। हाँ, लेकिन वो हमें कह रहा था कि ये एक मन पे चले जाएगी, वो दूध नहीं, पे। उसकी बात ये थी, मैंने उनसे पूछा कि आप वंडा में क्या डाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें बता दें। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो सच बोलते हैं वो आप जानते हैं। वो उन्होंने बोला जी मैं 2 किलो वंडा सुबह डालता हूँ, 2 किलो शाम को। मान लिया। चारा कितना आता है, ये इस किस्म का चारा आता है, और ये चीज़ें सेम वही चीज़ें हम दे रहे हैं। मैं 10 किलो वंडा डाल रहा हूँ तकरीबन, ठीक है, तो मेंटेन है। मैं थोड़ा सा वंडा कम करता हूँ, दूध कम हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि मेरे साथ सच नहीं बोला गया। उसने 10 किलो ही डाला था। उसने भी इतना ही डाला था, या रोटियां वोटियां डाली होंगी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा डाला हो, ये भी मुमकिन है, इससे भी ज़्यादा उसने कुछ किया हो। लोग टीके भी लगा लेते हैं, 100 वाट चलता है सारा कुछ। फिर हमने एक डेरे से ली थी, मैंने आपको बताया था कि हम बाहर एक इधर गए थे, उनसे ली। उन्होंने हमें जो भी बताया था सच बताया था। उन्होंने बोला जी हम इनको पता नहीं किलो किलो या कितना कितना सुबह डालते हैं, इतना हम शाम को डालते हैं, ये हमारा चारा हमने देखा भी था। वो गाय हमें सस्ती भी बनी और उसका थोड़ा थोड़ा दूध इंक्रीज़ होता जा रहा है, डे बाय डे ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। उसको हमने मसाला वसाला भी दिया, मैला भी फेंक रही है वो, तो माशाल्लाह वो उसका रिज़ल्ट अच्छा हमें आएगा। हमें थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा उसमें से फ़ायदा होगा। ये चीज़ें होती हैं कि आप व्यापारी के ऊपर, व्यापारी आपको ये बोलेंगे आपके पास जाएगी 40 किलो देगी, 30 किलो देगी, दूध पोत। एक बात ये भी होती है, दूध पोत मुकदरा दे नसीब बांधे। और भाई सारे नसीब दूध के ऊपर ही आके ख़त्म हो जाते हैं, बाकी पैसे के ऊपर नहीं ख़त्म होते। जब आप कैश ले रहे होते हैं वहाँ पे नसीब नहीं चलता, गलत बयानी है। तो जो भी दोस्त ख़रीदें, तो ये इतना मेरा एक्सपीरियंस अभी बना है, तो ये आप जेहन में रखें। जो फार्मिंग करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं या ऑनलाइन या इधर उधर से ख़रीदते भी हैं, उनके लिए ये मैंने पैगाम दिया आपको। अच्छा, मशीन वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। दूध वाली जो मशीन है ये तुर्की मेड है, इसकी डबल बाल्टी है, मतलब 2 गाय को लगती है। 2 किट हैं इसकी, 2 है, दोनों गाय का दूध अलग अलग आता है। एक आती है एक ड्रमी वाली मशीन, एक आती है चवाई, वो भी दो गाय की करती है, ड्रमी पीछे एक होती है। लेकिन उसमें अगर आप इकट्ठा चवाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा इसका कितना है इसका कितना है। मैंने 2 ड्रमियों वाली अलग अलग मशीन ली है, दोनों गाय का दूध भी अलग सेव होता है। एक ही टाइम में एक ही मोटर जो है वो निकाल रही होती है, एक ही टाइम में 2 गाय की। ठीक है, ये मुझे 1,60,000 की पड़ी है विदाउट कार्गो। विदाउट कार्गो मैं मुल्तान से लेके आऊँ, तकरीबन इसके ऊपर 2-2.5 हज़ार रुपये कार्गो भी इतना आ जाना था मेरा। तो 1,60,000 की मेरी ख़रीद है। ABZ के नाम से यूट्यूब के ऊपर भी वो लोग मौजूद हैं और फेसबुक के ऊपर भी शायद हैं। ABZ के नाम से उनकी शॉप का नाम था मुल्तान में, उनसे लिया है। और जनरेटर ज़रूरी है इसके लिए, वावड़ा के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, बिजली जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। ऐसा ना हो चवाई के लिए लगा दें और बिजली चली जाए, तो ये बड़ा मसला बनता है। या फिर पीछे 3 kV का 3 किलोवाट का आपके पास UPS बैकअप होना चाहिए कम से कम, जो चला दे आधा घंटा। नहीं तो फिर जनरेटर ज़रूरी है, ताकि जनरेटर कितने का? वो 3 kV का है, वो भी तकरीबन मेरा 90 के आसपास बना है। लुटियान कंपनी का है, चैम्पियन का था, इस तरह के और भी 2-3 थे, तो ये थोड़ा सस्ता था। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने रिकमेंड किया था, हालांकि मैं चैम्पियन का या कोई और देख रहा था, तो उन्होंने रिकमेंड किया था दुकानदार ने। उन्होंने कहा था कि ये हमारी गारंटी, आप ले जाएं, अच्छी चीज़ है और सिर्फ कंपनी का नाम कम है, बाकी अपने नाम का कैश करते हैं, लेकिन ये अच्छा है। ऑलरेडी कई फार्मर चला रहे हैं। 80-85 का या 90 का शायद बना था जनरेटर, 3 kV का है, 3 kV का है। और एक मशीन और साथ में बल्ब शल्ब भी आप चला सकते हैं। वैसे अगर कोई भी लोड ना हो तो DC इन्वर्टर AC 1.5 टन का भी आप चला सकते हैं, साथ में कुछ और भी चीज़ें। तो ये दोनों को मैंने आपको रेट भी बता दिया और कुछ तरीकाकार भी गाय का आपको बता दिया कि व्यापारी के पास जो दूध है वो है, इट इज़ फाइनल होता है। उससे ऊपर आप एक कतरा नहीं ले सकते, कम तो हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और अगर आप किसी डेरे से, जैसे हमने ली थी गाय, मैंने अपने घर वाली पिछले साल ली थी, हमने ये किसी के घर से ली थी, तो इसका दूध था उस वक्त 14-15 लीटर के हिसाब से हमारी डील हुई थी। ठीक है, हमारे पास जब ये आई हमने इसका वंडा बढ़ाया तो 26 लीटर दूध दिया इसने हमको, क्योंकि ये व्यापारी के पास से नहीं आई थी, इसमें गलत बयानी नहीं हुई थी। तो वो हमने, उन्होंने बच्चे को भी पिलाया था। व्यापारी तो बच्चे को भी नहीं पीने देते ना, वो टोटल साफ़ ही निकालते हैं। व्यापारी बच्चे का दूध भी ही काउंट करते हैं। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल 15 किलो बता दिया या 20 किलो गाय का बता दिया, उसके अंदर बच्चे ने जो पीना होता है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। वो सारा निकाल लेते हैं ना, फिर बाद में फीडर के जरिए देते हैं। हाँ, ये वो फाइनल, यानी कि टोटल दूध की डील हो रही होती है आपके साथ। जी जी। और फिर मोस्टली लोग जो हैं वो वज़न नहीं करते, या वो गड़बी के साथ जो चलता है, बस एक अंदाज़ा ही होता है, वो एक अंदाज़ा होता है कि ये बाल्टी है, उसमें किलो का फ़र्क आ भी सकता है। बहरहाल ये चीज़ें हैं ग्राउंड के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, पूरी जान लगाएंगे। और मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ, लास्ट में वीडियो भी कुछ लंबी हो रही है, कि ये सबसे मुश्किल काम मुझे लग रहा है गाय ख़रीदने का। अभी ग्राउंड के ऊपर हम जाते, मैं काफ़ी घूम चुका हूँ इलाके में, तो अगर आप में कोई देख रहा है किसी के पास कोई ऐसी गाय अच्छी हैं तो वो भी रब्ता कर सकता है, हम वहाँ भी देख लेंगे जाके। अगर किसी दूसरे शहर में भी हैं, नज़दीक हो, नहीं कोई मसला नहीं, हमने ज़्यादा लेनी है, हम वहाँ से भी उठा लेंगे, चाहे 100, 200, 300 किलोमीटर दूर भी हुई हम ले आएंगे। तो कराची से लानी हमें मुश्किल है।
तो बाकी इंशाल्लाह हम यहाँ पे जो है देखते हैं अभी, और मेरी कोशिश है एक दफ़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब तक ये वाला हमारा फ्लैग पूरा होता है ना, जितने पैसे आ गए हैं ये जानवर पूरे हो जाएंगे, फिर जो भी कस्टमर नए आएंगे, जो भी दोस्त नए आएंगे, उनकी एक के पैसे आगे, दो के आगे, वो साथ साथ आप ढूंढ लेते हैं। या अब तो यकदम लेनी पड़ेगी ना सारी। अब यकदम लेते हैं तो उसमें डर भी लगता है कि यार हम इतनी बना रहे हैं डील, तो चेक करना 100 मतलब को टेंशन ना बन जाए। पे टाइम काफ़ी लगता है, फिर पसंद ना आए तीसरी चुवाई पे फिर छोड़ देते हैं। फिर भी ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से मुझे देर हो रही है। मैं इसके लिए माजरत ख्वाह भी हूँ, और कुछ मैं 2-3 दिन इसमें बीमार था, मेरे पाँव के ऊपर ज़ख्म था। और वाइंड अप करें, बड़ी लंबी वीडियो तो बाकी माजरत, वीडियो लंबी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।